और आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों के साथ सबसे बड़ा छल किया गया है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के तिरुपति बालाजी मंदिर के साथ एनिमल फैट यानी जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हो गई। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट से यह मालूम पड़ा है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मछली के तेल, बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। यानी भक्तों की आस्था के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ हुआ है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है। जो आरोप चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री ने लगाए थे उनकी पुष्टि अब हो गई है। यानी प्रसाद में मछली का तेल, बीफ, ये सब इस्तेमाल हुआ है, चर्बी भी इस्तेमाल की गई है। यानी प्रसाद में ये चीजें मिलाई गई हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद तिरुपति प्रसाद विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश की पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पहले की सरकार में पवित्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन अब शुद्ध घी का इस्तेमाल हो रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिस घी का इस्तेमाल हुआ, आरोप है कि उसमें मिलावट थी। और यह भी कि तमिलनाडु की एआर फूड्स नाम की कंपनी का यह है जिस पर मिलावटी घी देने का आरोप है। यानी किस कंपनी ने घी सप्लाई किया जिसमें कि मिलावट पाई गई है। यानी मछली का तेल, चर्बी, फैट, ये तमाम चीजें जो इस्तेमाल हुई हैं, वो जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है, तमिलनाडु की कंपनी है एआर फूड्स, इस कंपनी का नाम है जिसने ये मिलावटी घी सप्लाई किया है। और आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री लोकेश नारा ने आरोप लगाया कि जगन प्रशासन ने तिरुपति के प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। हमने पिछली गलतियों को सुधारने के लिए नया ईओ नियुक्त किया है, यह दावा किया गया है चंद्रबाबू नायडू सरकार के मंत्री के द्वारा। यानी फौरन जैसे इस बात का पता चला, एक्शन लिया गया और अब जो घी सप्लाई हो रहा है वो एकदम शुद्ध है। इस बात की गारंटी अब चंद्रबाबू नायडू सरकार दे रही है। और जगनमोहन रेड्डी पर चंद्रमोहन नायडू के आरोपों को वाईएसआरसीपी के नेता और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी खारिज करते हुए नजर आए। उन्होंने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। वाईवी सुब्बा रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके अलावा यह भी लिखा कि नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। नायडू के आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं, ये वाईएसआरसीपी के नेता ने आरोप लगाया है। वहीं जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच की बात लिखी। वाईएस शर्मिला ने इस पूरे मामले पर अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और सीबीआई को सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए। यानी सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करे। इस बीच बीजेपी नेता भानुप्रकाश रेड्डी ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवर की चर्बी की मिलावट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने वहीं कांग्रेस नेता हैं वी हनुमंतराव, उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। के बाद पिलग्रिम्स वो लड्डू लेते प्रसाद, बालाजी का प्रसाद, वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज़ करते टीटीडी। उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली that was adulterated. We got a report that vegetable oil and animal fat oil was mixed in that. दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के। यहाँ कौन बोल रहे? टीडीपी का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल है और उसके बाद फिश का ऑयल है बोल रहे। ये कहां तक न्याय है? तो सीरियस ऑफेंस है, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए
कल्प्रिट्स को सजा मिलना चाहिए। फ्यूचर में भगवान करे ऐसा गलत काम नहीं करना, वहां पर भी मिलावट का काम करे तो कैसा रहेगा। तो अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम में जानवर की चर्बी की मिलावट को आस्था पर हमला बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, जगन रेड्डी सरकार पर जमकर हमला, बोलते हुए कि जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ, चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वो सबसे पहले आस्था पर हमला करती है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। एक्सपोज पर बाकायदा उन्होंने हमला किया। उधर तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जानवर की चर्बी की मिलावट की बात सामने आने के बाद से ही संत समाज में उबाल देखने को मिला। बहुत रोष में वो नजर आए। किसी ने इसे चर्बी जिहाद का काम कह दिया तो किसी ने दोषियों के खिलाफ मृत्यु दंड की मांग तक कर दी। जगन मोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगन मोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए और उनको सलाखों के अंदर डाला जाए। उन्होंने पूरे हिंदू समाज के करोड़ों करोड़ों हमारे सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है, उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है, उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं गहरा दुख है कि मैं तो कहता हूँ कि जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ। मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ये मांग करता है कि उन पर और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। इस बीच संत समाज ने प्रसादम के नाम पर धन भ्रष्ट करने का पर एतराज भी जताया और आरोपियों को देशद्रोही तक बता दिया। मुझे जिसके माध्यम से मिलाया गया वो बहुत ही निकृष्ट यह प्रयोग हुआ है और जिसने ऐसा किया है वो बहुत ही भयंकर अपराधी है, देशद्रोही है। क्योंकि भगवान तिरुपति में इतना प्रसिद्धि है उसके लड्डू में, और जिसने आदेश दे करके और उस लड्डू को बनाया, एक तो करोड़ों के आस्था में भयंकर ठेस लगा है। लोग जो भक्तगण जाते हैं वहाँ और जिस प्रकार से उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह यदि ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है। जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है। इस प्रकार से किसी के धर्म को भ्रष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लड्डू में मांस मिलाना, जिहाद को बढ़ावा देना, मैं मानता हूं कि एक जघन्य अपराध बन चुका है अब ये, और इसके लिए सरकार को बड़ा कानून लाना चाहिए और कड़े कानून के साथ ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए और उसके बाद कोई कार्यवाही सुनिश्चित की जानी